क्या वाकई किसी इंसान को एलियंस ने अगवा किया था, या ये सब एक चाल थी? एक ऐसी कहानी जो 46 साल तक दुनिया को हैरान करती रही, मगर फिर एक चौंका देने वाले इंकशाफ ने सब कुछ बदल दिया। जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। ये एरिज़ोना के जंगलात में एक तारीक और सुनसान रात की बात है, जब एक लकड़हारों का ग्रुप दिन भर की मशक्कत के बाद शहर वापस जा रहा था कि अचानक आसमान से एक इंतहाई तेज रोशनी नमूदार होती है जो दरख्तों के बीच से झांक रही थी। ग्रुप के अफराद इस रोशनी को देखकर हैरतज़दा होते हैं और कुछ तो खौफ में भी डूब जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये क्या हो सकता है। वो तजासुस में गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और रोशनी के करीब पहुंचकर रुक जाते हैं। सबके जहन में एक ही सवाल था, कहीं ये कोई उड़न तश्तरी तो नहीं। ग्रुप में शामिल एक आदमी जिसका नाम ट्रेवस है, वो बहादुर नज़र आता है, खौफ नहीं है उसको किसी भी मामले का। ये रोशनी देखने के बाद वो गाड़ी से निकल आता है और रोशनी की सिमत बढ़ने लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बताता हुआ बिल्कुल इस रोशनी के दायरे के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो इसके पास पहुंचता है तो ये उसको अपनी तरफ खींच देती है रोशनी। अचानक एक ज़बरदस्त रोशनी की किरण उस पर पड़ती है और शदीद झटके से उसका जिस्म पीछे उछलता है और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। गाड़ी में मौजूद उसके साथी ये खौफनाक मंजर देखकर हवास बाख्ता हो जाते हैं। वो खौफ के मारे चीख उठते हैं और घबराहट में गाड़ी तेज़ी से बढ़ा देते हैं, जैसे कोई मनहूस आफत उनके ताक़ुब में हो। कुछ वक्त के बाद ट्रेवस को होश आता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक अजीबो-गरीब जगह पर पाता है। ये कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि दांत से बनी एक सर्द और सुनसान जगह थी। वो किसी ऊंचे टेबल पर लेटा हुआ था। इसके इर्द गिर्द 3 गैर इंसानी मखलूक़ात खड़ी थीं, यानी कि उसके करीब एलियंस थे। वो सब झुककर उसे गौर से देख रहे थे, जैसे वो किसी का तजर्बा करने वाले हो। खौफ और हैरत की वजह से ट्रेवस का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो अचानक उछलकर उठता है और जल्दी से एक सिलेंडर नुमा चीज़ उठाकर उसको घुमाने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि शायद इस तरह ये एलियंस या मखलूक़ात पीछे हट जाएं, और वो इस कोशिश में कामयाब रहता है, क्योंकि हैरत अंगेज़ तौर पर एलियंस पीछे हट जाते हैं। यही मौका था जब ट्रेवस वहाँ से तेज़ी से निकलकर एक राहदारी में दाखिल हो जाता है और दूसरे कमरे में पहुंचकर वो एक मुख्तलिफ किस्म के एलियन को देखता है, जो पहले देखे गए एलियन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये हैरत अंगेज़ तौर पर इंसान जैसा दिखाई देता था। ये इंसानी शक्ल वाला एलियन खामोशी से उसे एक और जगह ले जाता है, जहां मज़ीद 3 ऐसे ही इंसान नुमा एलियन मौजूद थे। वो सब पुरसुकून लग रहे थे, जैसे किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हों। वो ट्रेवस को आहिस्ता से एक और टेबल पर लेटा देते हैं, उसके चेहरे पर एक मास्क रखते हैं, और जैसे ही ट्रेवस सांस लेता है सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब ट्रेवस की आंख होती है तो वह सर्दी में लरसते हुए देखता है कि वो एक सुनसान सड़क के बीचों बीच पड़ा है। ये जगह वहाँ से तकरीबन 30 मील दूर लग रही थी, जहाँ से उसे अगवा किया गया था। इस सूरत हाल की वजह से वो ज़हनी उलझन में मुब्तला हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो सिर्फ चंद घंटों के लिए गायब हुआ हो, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी, क्योंकि वो पूरे 5 दिन लापता रहा था। वो घबराकर इधर उधर देखता है, फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ करीबी एक टेलीफोन बूथ तक पहुंचता है। कांपते हाथों से वो नंबर डायल करता है और थकी हुई आवाज़ में कहता है, जल्दी आओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये सब कुछ हुआ था? क्या वाकई किसी ने एलियन जो लोग थे वो ज़मीन पे आए थे और उन्होंने किसी को अगवा कर लिया था? तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। जैसे कि आपको बताया कि लकड़हारों का एक ग्रुप रात जब काम के बाद वापस शहर जा रहा था, तो अचानक एक तेज़ रोशनी दरख्तों के बीच से चमकती है। सबके चेहरे खौफ और हैरत से सफ़ेद पड़ जाते हैं।
ट्रेविस गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचता है तो एक जोरदार रोशनी की किरण उस पर गिरती है और वो पीछे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके साथी ये मंजर देखकर दहशतज़दा हो जाते हैं और वहां से गाड़ी भगा ले जाते हैं। तकरीबन 15 मिनट बाद उनका खौफ एहसास जिम्मेदारी में बदल जाता है और वो सोचते हैं कि हमने उसे अकेला क्यों छोड़ा, इसलिए उन्हें ट्रेविस को लेने के लिए वापस जाना होगा। वो गाड़ी मोड़कर वापस जाते हैं मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता, ना ट्रेविस ना कोई रोशनी। वो फौरन पुलिस को इतला देते हैं, जिसके बाद पुलिस मतलूबा जगह पर जाकर उसकी तलाश करती है मगर पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस को शक होता है कि कहीं इन लोगों ने खुद ही ट्रेविस को मारकर ये सारा वाकया तो नहीं गाड़ लिया। पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है और पुलिस इन 6 अफराद के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है। हालांकि आज के दौर में पॉलीग्राफ टेस्ट को नाकाबिले एतमाद समझा जाता है मगर 1975 में पुलिस इन पर यकीन रखती थी। इस टेस्ट के नताइज पुलिस के लिए हैरानकुन होते हैं क्योंकि इनमें से 5 लोग टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं मगर एक शख्स ये टेस्ट पास करने में नाकाम रहता है। चंद दिन बाद अचानक ट्रेविस वापस आ जाता है। वो एक सुनसान सड़क पर होश में आता है, एक पे फोन से कॉल करता है और कहता है कि कोई आकर उसे ले जाए। जब कोई वहां पर पहुंचता है तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके जिस्म पर एक भी जख्म नहीं था। अब हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? क्या वाकई उड़न तश्तरी ने उसको अगवा कर लिया था? ट्रेविस जब अपनी कहानी सुनाने लगता है तो मीडिया उस पर टूट पड़ता है। ये खबर हर तरफ फैल जाती है और वो रातों रात मशहूर हो जाता है। वो 2 पॉलीग्राफ टेस्ट देता है, एक में वो कामयाब होता है जबकि दूसरे में नाकाम हो जाता है। रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। नेशनल इंक्वायरर उसका और उसके साथियों का इंटरव्यू करती है और उन्हें चंद हजार डॉलर्स की अदायगी भी की जाती है। यानी वो इतने खुश थे इस सारी स्टोरी बताने के बाद। और उनकी एक तस्वीर भी मौजूद है जिसमें वो सब अपने चेक थामे हुए खड़े हैं। वो सब मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो। जैसे ही उनकी कहानी शाया होती है वो सब भी थोड़ा मशहूर हो जाते हैं और ट्रेविस को ये सब कुछ बेहद पसंद आने लगता है। वो टीवी पर आता है, कॉन्फ्रेंसों में जाता है, वहाँ जोशो खरोश से तकरीरें करता है, लोगों को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और यहाँ तक कि एक पूरी किताब भी लिख देता है। फिर इसी किताब पर एक फिल्म बनती है जिसका नाम था फायर इन द स्काई। ट्रेविस की ये कहानी अमेरिकी तारीख की सबसे मशहूर एलियन अगवा की कहानी बन जाती है। ट्रेविस 46 साल बाद भी यानी कि 2021 में भी हर जगह पर अपनी कहानी सुनाता है। वो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, वहाँ पर जब वो बतौर मेहमान जाता है तो उसी स्टोरी को वो रिपीट करता रहता है। लेकिन झूठ कब तक चल सकता है? फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उस रात गाड़ी चलाने वाला माइक, जो उस कहानी का सबसे अहम गवाह था, अचानक ट्रेविस के खिलाफ हो जाता है। माइक को पता चलता है कि फायर इन द स्काई के रीमेक पर काम हो रहा है और मुबैना तौर पे ट्रेविस उसे उस मुआहदे से बाहर रखने की कोशिश कर रहा था। इस पर दोनों में शदीद बहस होती है और गुस्से में आकर माइक फेसबुक पर एक धमाका खेज पोस्ट कर देता है और उस पोस्ट में वो कहता है कि मैं माइकल आर, यानी कि वो अपना नाम लेता है, ये ऐलान करता हूँ कि मैं अब ट्रेविस की एलियन अगवा कहानी का गवाह नहीं हूँ। ये खबर यूएफओ के दीवानों पर बम की तरह गिरती है। वो सोचते हैं कि क्या ये सब झूठ हो सकता है? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। असल धमाका तो तब होता है जब एक खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई फ़ोन कॉल मंजर आम पे आती है। इस कॉल में माइक एतराफ़ करता है कि हाँ, हमने मिलकर एक जाली एलियन अगवा की कहानी गढ़ी थी। ये सुनते ही यूएफओ के मानने वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। क्या वाकई ये सब धोखा था? बाद में माइक इस बयान से पीछे हटने की कोशिश करता है
मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दो आदमी कैसे इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते थे। ये कभी तफसील से नहीं बताया गया कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन हमने जब थोड़े बहुत कनेक्ट करने की कोशिश की चीज़ों को, जब मफरूज़े आप कह लें जो मौजूद हैं, उसके मुताबिक ट्रेविस हमेशा से ही एलियंस में दिलचस्पी रखता था। वो ना सिर्फ यूएफओस देखने का शौकीन था, बल्कि अगवा होने की ख्वाहिश का इजहार भी करता रहता था। वो एक चालाक शख्स था और इस तरह के शख्स से इस तरह के प्लान जो है ना वो बैयद नहीं है, वो कर भी सकता है। फिर 1975 में माइक और ट्रेविस ने मिलकर एलियंस वाली जालसाजी का मंसूबा बनाया। कहा जाता है कि उन्होंने एक दोस्त को जंगल में मौजूद जो एक मीनार है या जो वाच टावर है उस पर उसको चढ़ाया और उसे कहा कि वो एक ताकतवर रोशनी की किरण नीचे ज़मीन की तरफ फेंकेगा। रात के अंधेरे में ये रोशनी बिल्कुल यूएफओ जैसी दिखाई देती है। इस शख्स ने ऐसा ही किया और जैसे ही रोशनी की किरण ट्रेविस और उसके साथियों ने देखी तो ट्रेविस रोशनी की तरफ चला गया और प्लान के मुताबिक माइक जो कि गाड़ी चला रहा था वो ड्रामाई अंदाज में गाड़ी को वहाँ से भगा कर ले गया, क्योंकि सब लोग शदीद घबराहट का शिकार हो गए थे। और जहाँ तक एलियन से मुलाकात की बात है वो तो महज एक कहानी थी। अफसोस ये सब कुछ जाली निकला। यूएफओ के दीवानों के लिए ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था।